साहब, ये इतनी सारी मूंगफली लेके कहां से आए आप? अरे भाई, वो जो रशीद पेंट वाले हैं ना, जी जी जो अरशद गुलगुले वाले के सामने रहते हैं, जी जी। उधर उनकी कोठी के सामने आवाज लगा रहे थे बच्चे। अच्छा। बालो कुटियो चीज मंडी दी ले जाओ। वाह वाह। हम गए देखने के लिए कि भाई ये क्या बांटा जा रहा है। अच्छा। तो बस वो हमें देख के तो फौरन सारे खड़े हो गए, कहने लगे नवाब साहब आप किधर आ गए। हमने कहा भाई हमने तो ये आवाज सुनी, हम देखने आए क्या बांट रहे हैं आप। तो उन्होंने जल्दी जल्दी एक अखबार के लिफाफे में हमें ये इतनी सारी मूंगफली डाल के दे दी। वाह 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 वाह। तो तुसी कहना सी ਅਸੀਂ नहीं ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ नवाब हाँ। अरे भाई, नवाब हो या आम आदमी हो, किसी की मोहब्बत को नहीं ठुकराते। वाह वाह वाह। ऊपर से देखो इतनी खस्ता मूंगफली, कौन कमबख्त इनकार करेगा। अच्छा, जब कहते हैं बालो कुड़ियो चीज मंडी दी ले जाओ तो बच्चे तो भाग के जाते हैं, आप भी भाग के गए थे या आहिस्ता आहिस्ता गए थे? अरे बाबर मियाँ, जब ये आवाज सुनाई देती है बालो गुड़ियो चीज मंडी दी वाली, हाँ जी हाँ जी। तो फिर दौड़ के ही जाना पड़ता है। वाह। वरना हमें क्या, वही हमारे तो अपने हैदराबाद दक्कन में मूंगफली के बागात थे। हाँ, हमारे जो दादा थे उनके बहुत से मुरब्बों के ऊपर सिर्फ मूंगफली ही उगी होती थी। वो तो जब अंग्रेज के साथ हमारे दादा जान का झगड़ा हो गया, तो अंग्रेज कमबख्त ने हमारी रियासत पे कब्जा कर लिया। तो फिर दादाजी ने उधर ही हैदराबाद दक्कन में चार मीनार के पास मूंगफली का ठेला लगा लिया था। जब आपकी अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी तो अंग्रेजों ने तो बहुत मारा होगा आपको। अरे मियाँ, अंग्रेज जो भी था उसके कुछ असूल होते थे। अंग्रेज मारते कम थे, घसीटते ज्यादा थे। और आपको एक और बात बताता चलूं, ये जो मूंगफली वाले ठेले वालों ने मूंगफली के ऊपर आग वाला कुज्जा रखा होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये सबसे पहले हमारे दादा जान ने मुतारफ करवाया था। और क्या, लोग इतने हैरान हो गए कि भाई नवाब साहब ने तो कमाल कर दिया। बल्कि आप ये सुन के बड़ा मजा लेंगे कि उसके बाद हमारे दादा जान को नवाब कुज्जा कहना शुरू हो गए। फिर हमें भी कोई बाजार में मिलता था तो यही तारुफ होता था कि ये कुज्जे की औलाद है। तो फिर आपके खानदान में सारे कुज्जे ही पैदा हुए या कोई मिट्टी का प्याला भी पैदा हुआ था? अरे कैसी बात कर रहे हो। अच्छा भैया, इतनी अच्छी खस्ता मूंगफली आपको दिया खाने के लिए, तो आप नवाबों में से कीड़े निकाल रहे हो? नहीं, मूंगफली तो अच्छी है लेकिन हल्की सी कड़वाहट महसूस हो रही है। अरे भाई, छिलको समेत खाओगे तो कड़वाहट तो महसूस होगी। छील के खाइए। असल में हम खाते हैं जायका महसूस करने के लिए। भट्ट भाई तो मूंगफली भी खाते हैं शादी का खाना समझ के। इसका सिर्फ जायका महसूस कीजिए, पेट मत भरिए इससे। लतीफी साहब छिलके ही खा रहे हैं, एक अद्धा दाना छिलके समेत मुंह दे विच चल गया, तुसी तो गल ही फड़ ली। वैसे कड़वाहट तो नहीं है, बस जरा सी सिल्ली सिल्ली सी है। घूंघट निकालिए। है ओ, अच्छा जी, पहले क्यों नहीं बताया? और एहतियात से खाइए। अच्छा जी। पिछले हफ्ते भी मूंगफली खाते हुए इसका एक दाना आपकी आंख में फंस गया था। आंख में? अरे बट भाभी, दांत की भी आंख होती है। मूंगफली कोई खास नहीं है और खस्ता भी नहीं है। अरे यही तो हम कहने वाले थे, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। So sweet. लतीफी साहब, इसीलिए मैं तो चलगोजे खाता हूँ। ये मूंगफली जैसा सस्ता ड्राई फ्रूट मुझे सूट नहीं करता। अरे भाई, चलगोजों की क्या बात करते हो? हमें अच्छी तरह याद है, चलगोजे तो हमारे दादा के बागात में लगा करते थे। इतना इतना लंबा चलगोजा, शहतूत जितना लंबा चलगोजा होता था, और मीठा भी शहतूत की तरह। बस फिर लतीफी साहब वो शतूत ही होंगे, तानू चलगोजे दा भलेखा ही पिया होना। अरे बाबर मियाँ, क्या बात कर रहे हो? क्या नवाबों को शहतूत और चलगोजों के फर्क का ही नहीं मालूम? अरे मियाँ जी, हम ही ने तो खाया है ड्राई फ्रूट। ये शायद सिर्फ चलगोजे क्या, पिस्ता बादाम हम तो खाते ही ये थे। और आपको एक और बात बताओ, ये शहतूत का तो हमने इसलिए हवाला दे दिया
कि शहतूत भी हमारे बागात में बहुत लगे होते थे। वाह ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬਾਗ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਗ, ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ, ਮਾਲਡਿਆਂ ਦਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ, ਚਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਸਨ। मानते नहीं, आपने तो कुछ घूंघट निकाली है। मूंगफली कैसे खाऊंगी? आपकी तो जब खुद डोली आई थी, कहार जब उठा के आपकी डोली लाए थे, आपको अच्छी तरह याद होगा, सर्दियों का मौसम था। और जब आप डोली से बाहर तशरीफ लाई थी, तो सबसे पहले आपकी सास ने छिले हुए चलगोजों वाली प्लेट ही आपके सामने की थी। मुझे अच्छी तरह याद है। अरे उंगली उंगली जितने लंबे थे कि नहीं। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਚ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਟੇ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਫਸੀ। भाई मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं? यकीनन मेरे खिलाफ बातें हो रही होंगी, क्योंकि मेरे दुश्मनों की मौजूदगी में मेरी अच्छाई तो हो नहीं सकती। हाय 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 चुपता सब कुछ भी नहीं। लतीफी साहब बता रहे थे कि हैदराबाद दक्कन में ना उनकी हवेली में उंगली जितने लंबे चरगोजे आया करते थे। और क्या तो और क्या। आप भी किस गप्पू की बातों में आ गए? ये तो ये भी कह देगा कि अखरोट के साइज के हमारे यहाँ पिस्ते आया करते थे और सेब के साइज के अखरोट आया करते थे। लो बताओ। भाई पहली बात तो ये है कि मौसूफ ने कभी किसी नवाब का रहन सहन देखा नहीं है, इसलिए इनको क्या मालूम कि नवाबों के रहन सहन कैसे होते हैं। हाय हम वैसे निचले तबके के मुंह नहीं लगा करते, हम नवाब लोग हैं, इसलिए हम सिर्फ इतनी ही गुजारिश करेंगे कि ये जो इन्होंने गप्पू कहा है हमें, जी जी, ये अल्फाज वापस ले लें, वरना आपको पता है कि यहाँ पे अभी फौरन धीगा मुश्ती शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? क्या शुरू हो जाएगी? क्या शुरू हो जाएगी? जब अंग्रेजों के साथ हमारे दादा हुजूर की धींगा मुश्ती शुरू हो गई। वो बात करो जो मेरे मुतल्लिक कर रहे थे। अरे हम तो अपनी बेगम के साथ बात कर रहे हैं, आप जो फजूली तैश में आ रहे हैं। हाय फौरन झाग की तरह बैठ जाता ये झूठा नवाब। अरे झूठा नवाब का हाय हाय। झूठा नवाब मत कहना, हम तुम्हें बताए देते हैं। हम अगर जलाल में आ गए तो यहाँ पे खून की नदियां बह जाएंगी। किसको दे रहे हो ये दीगड़ धमकियां? किसको दे रहे हो? बताओ। बिटिया रानी, ये हंसने वाली बात नहीं होती, इसमें तो अफसोस करना चाहिए कि नवाब साहब के बारे में ये लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। तो लतीफी अंकल आप भी क्यों उनके साथ फजूल की बहस करते हैं? बेटे हमने तो बहस नहीं की आपके सामने, हमने आपकी चच्ची के साथ बात की थी। लेकिन नाम तो बीच में मेरा लिया था ना। आपका कब नाम लिया? हमें तो आपके नाम का ही नहीं पता, कौन है आप? लो ओ लतीफी साहब, ये आपके मदरे हमसाए हैं चुगताई साहब। ये मदरा किसको कहा तुमने? चले लतीफ। वो जी अरे बेशक मदरा हो या लंबू हो, हम इनको जानते ही नहीं है। एक बात याद रख लेना, मैंने तुम जैसे लोगों के लिए गनमैन